तो अदिति, क्या ये वोटर लिस्ट वाला जो मामला है, इसकी गूंज बिहार विधानसभा चुनाव तक भी सुनाई देगी और इसको लेकर के बीजेपी कैसे खुद को बैकअप में लेकर के जा रही है? इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने इनके तमाम बातों पर जवाब दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जब चुनाव होता है और जब पूरी वोटर लिस्ट भी अपलोड की जाती है, उसके बाद पूरा जब जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन का पूरा ब्यौरा अपडेट किया जाता है, कितने वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ हर एक विधानसभा के लिहाज से पूरा सब कुछ अपडेट होता है। तो ये आज जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये केवल और केवल सरकार को किसी न किसी तरीके से घेरने का है। इलेक्शन कमीशन चुनाव होने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वोटर लिस्ट को अपलोड करती है वेबसाइट्स पर, और वैसे ही जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद पूरे चुनाव का ब्यौरा अपलोड करती है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारी तरफ से चीजें साफ है और अभी भी अगर विपक्ष आना चाहे तो हम उनको तारीख सहित चीजें दे सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए, बिहार में भले ही इस मसले को विपक्ष उठाती रहे, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार जेडीयू कांग्रेस बीजेपी के साथ है, एनडीए में है, तो उस मसले को उस तरीके से ना हो। लेकिन जब ममता बनर्जी इस मुद्दे को उठा रही हैं, ममता बनर्जी अभी से ही कहना शुरू हो चुकी हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली है और जो चुनाव होंगे 2026 में उसमें वोटर लिस्ट में धांधली के चलते बीजेपी एज लेना चाहती है। तो जाहिर तौर पे अब विपक्ष इसको सड़क पे भी मुद्दा बनाना चाहता है। बिहार में वो इसको कितना मुद्दा बना सकता है ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विपक्षी सांसदों से मिलते हैं और आरजेडी की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं विपक्ष मान के बैठा हुआ है कि बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन वो बिहार में नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए वो मुद्दा उठा रहा है, कोई ऐसा मुद्दा जिसपे वोटर्स को इम्पैक्ट हो। लेकिन ये बात है कि टीएमसी ये मान के बैठी है कि हम अभी से ये मुद्दा उठाएंगे तो 2026 में बीजेपी भी बैकफुट पे होगी और जनता के बीच में भी ये क्लैरिटी होगी। अदिति, बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि चुनावी मुद्दे होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी भी वन ऑफ दोज फैक्टर्स हो सकता है। ऐसे में अगर वोटर लिस्ट वाली बात भी है और अगर विपक्ष इसे उठाता भी है तो ये जनता तक इसका मैसेज शायद ही जा पाएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो जो एक बार फिर से विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि वो एससी का मुद्दा, खास तौर पर जाति, जो राहुल गांधी अक्सर ये बात कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जनगणना के मुद्दे को लेकर आएगा। सबसे पहले तो रणनीति यही है कि जाति जनगणना सरकार कब कराएगी, तो जाति जनगणना के लिहाज से और उसके बाद उन्हीं के अनुपात के लिहाज से कैसे आरक्षण दिया जाए, इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश होगी। उसके अलावा तमाम और तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष एक और मुद्दा वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर भी आएगा कि जिन जिन इलाकों में जहां पर बीजेपी का वोट बैंक अच्छा नहीं है, वो वहां पर वोटर लिस्ट एंड टाइम पे काट देती है, एंड टाइम पे वोटर्स कुछ कह नहीं पाते और उससे वोट इम्पैक्ट होता है। और जब इलेक्शन कमीशन बार बार ये बात कह रही है कि हमने सब कुछ ऊपर वेबसाइट पे कर दिया था साझा, तो जाहिर तौर पे विपक्ष इस पर भी काट कह रही है कि जब तक वोटर ये रियलाइज करता है कि उसका नाम कट गया है तो तब तक तो चुनाव हो जाते हैं, चुनाव की प्रक्रिया हो जाती है, वोटिंग डे आ जाता है और उस दिन वो कुछ नहीं कर सकता। जब उसके पास वो चिट्ठी नहीं होती तो उसको बूथ में नहीं घुसने दिया जाता। तो ये बारीकी का मुद्दा है। अब ये देखना होगा कि विपक्ष अगर इसको अब से लेकर, क्योंकि बिहार चुनाव में समय है, और अगर अब से लेकर लगातार इसको आंदोलन की तरह बनाए, इलेक्शन कमीशन के पास जाके बात करे, एक पूरा समूह जाके इलेक्शन कमिश्नर उनकी टीम से बात करे, तब तो बात समझ आती है। लेकिन अगर केवल ये चुनावी और राजनीतिक मुद्दा है कि भाई जब तक संसद चल रही है तब तक इसको उठाएंगे, उसके बाद फिर जब चुनाव आ जाएंगे उस समय उठा लेंगे, और फिर जब चुनाव के नतीजे विपरीत आएंगे तब उठा लेंगे, तो ऐसे में अब जनता भी समझती है कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन क्योंकि अगस्त सितंबर से चुनाव प्रचार शुरू होगा, नवंबर में चुनाव है, तो ऐसे में अब से इसको आंदोलन बनाना होगा और इसको लेकर भी अलग अलग विपक्षियों की अलग अलग राय है। लेकिन ये बात तय है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को रोकने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम हो रहा है। अब विपक्ष की प्रॉब्लम ये है कि वो रणनीति बनाती है लेकिन उस पर काम नहीं कर पाती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, ग्राउंड पे काम नहीं होता। लेकिन फिलहाल आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से वो एक काम जरूर करती है कि वो संसद के सत्र में, चाहे बजट हो चाहे शीतकालीन सत्र हो, लगातार आपने सारे बजट देखे, आपने 2000 जब मोदी 2.0 था उस समय भी आपने देखा कि किस तरीके से आरोप लगाकर जब मणिपुर की हिंसा हुई तब प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव पर भी देना पड़ा।
तो जाहिर तौर पे विपक्ष संसद में हंगामा जरूर क्रिएट करना चाहती है और उसी हंगामे से वो देश भर में मैसेज भी देना बिल्कुल। चाहती और है। ये मैसेज कितना बिहार तक पहुंच पाता है अदिति, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जब भी चुनाव बिहार में होते हैं तो चुनावी फैक्टर्स जरूर बदल जाते हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण